I'd like to speak about Ezra. और इस हफ्ते मैं आपके साथ एज़रा के जीवन के बारे में बांटना चाहूंगा। Ezra is a rich character for preaching because his life combines obedience, devotion, leadership, revival, and fasting. और एज़रा एक बहुत ही रुचिकारक एक चरित्र है, क्योंकि उसके जीवन में जब हम देखते हैं तो उसके जीवन में हम पाते हैं कि वो आज्ञाकारी था, वो परमेश्वर के अगुवाई में चलता था और अगुवा था, वो बेदारी में था और वो उपवास में जीवन बिताता था। How did it all happen? और ये सब उसके जीवन में कैसे हुआ? Because he was a man prepared to give his heart to the Lord. क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने दिल को तैयार किया था कि वो अपने दिल को परमेश्वर को समर्पित करे। Let's look at Ezra chapter 7 verse 10. हम एज़रा की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 10वीं आयत को देखना And then we चाहेंगे। find the verse there. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach in the Israel statutes and judgments. एज़रा 7 अध्याय उसकी 10वीं आयत को जब हम देखते हैं, वहां पे लिखा है कि क्योंकि एज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अध्ययन करने और उसका पालन करने तथा इज़राइल और इसकी विधियों और नियमों का प्रचार करने का निश्चय कर लिया था। We live in a world that values preparation. और हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ पे तैयारी का बहुत महत्व है। Students prepare for the exams, athletes prepare for competitions, professionals prepare for careers. और जो बच्चे हैं वो अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो खिलाड़ी है वो खेल की तैयारी करते हैं, जो प्रोफेशनल काम में है वो अपने काम के मुताबिक तैयारी करते हैं। But the most important preparation that is needed is often neglected, the preparation of the heart. मगर जो सबसे बड़ी तैयारी हम सबको करनी चाहिए, हम उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, वो है अपने दिल की को तैयार करना। The Bible introduces us to a man named Ezra. He was not a king, he was not a military commander, he was neither famous nor a prophet. और एज़रा के बारे में बाइबल हमें बताती है, न तो वो राजा था, न वो सेना अध्यक्ष था, न वो कोई महान व्यक्ति था, न वो भविष्य वक्ता था, मगर परमेश्वर का वचन फिर भी हमें एज़रा के बारे में कुछ सिखाता है। Yet God used him to speak to all, encourage all the children of Israel. और ये सब ना होने के बावजूद भी परमेश्वर ने एज़रा का इस्तेमाल किया कि उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर दूसरे लोगों से बातचीत कर The सके। secret of that, और उसका राज क्या that he था? was able to speak to the whole nation, उस बात का राज क्या था कि वो पूरे देश से बात कर सका? that Ezra had prepared his heart. उसका राज ये था कि एज़रा ने अपने दिल को पूरी तरीके से तैयार किया हुआ था। His ministry did not begin in the public directly. और एज़रा की जो सेवकाई है वो सीधा लोगों के बीच में जाके नहीं शुरू हो गई। He began it in a private manner, उसने व्यक्तिगत रूप से पहले अपनी तैयारी शुरू करी। talking with God, वो परमेश्वर से बातचीत करता spending था, time with the वो word. परमेश्वर के वचन में समय बिताता था। So what lesson do we learn from this? Ezra prepared his heart. और इससे हम क्या सीखते हैं कि एज़रा ने अपने दिल की तैयारी की। It is an intentional effort. उसने अपने ध्यान लगा करके जानबूझ करके इस तैयारी में अपना मन लगाया। He disciplined himself towards God. उसने अपने आप को परमेश्वर के प्रति सही रीति से सही अनुशासन में लेके आया। वो See, when people have their schedules, few prepare their hearts. जब लोगों के अपने अनुशासन के ऑलरेडी बंधे हुए होती हैं बातें, तो वो अपने दिल को अनुशासन में लाने में ज्यादा मेहनत नहीं करते। When a farmer expects harvest, he first of all goes and prepares the soil. जब एक किसान को बीज या कटनी की आशा होती है तो वो पहले क्या तैयारी करता है? सबसे पहले वो जाके मिट्टी को तैयार करता है, Without preparation, you will not get a fruitful harvest. क्योंकि जब तक आप वो मिट्टी को तैयार नहीं करेंगे तब तक आपको फलवंत फसल नहीं मिलेगा। So also the God's word bears fruit in a prepared heart. और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन एक ऐसे दिल में फलवंत होता है जो दिल परमेश्वर की ओर तैयार है। That's why Jesus says the parable of the sower. You know that parable, I'm not going into the details. और आप बीज बोने वाले की घटना को जानते हैं, इसलिए मैं उसको विवरण में नहीं बताऊंगा। The condition of the soil determines the harvest.
भूमि कैसी है या जमीन कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है कि फसल कैसी होगी। If it is a hard ground, it will dry up. अगर भूमि कठोर है, सूखी है, तो फसल अच्छी If नहीं it is होगी। wayward, the birds will eat it. अगर वो पथरीली है तो चिड़िया आकर के दाना ही If चुग it is a जाएंगे। thorny place, you will not be able to bear fruits. अगर कटीली झाड़ी होगी तो फसल क्या उगेगा और क्या फल लेके आएगा। How is the condition of our heart? हमारे दिल की परिस्थिति कैसी है? Is our heart hardened that is unable to forgive people? क्या हमारा दिल इतना कठोर है कि हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? Is there spiritual complacency? या हमारे दिल ऐसे हैं कि हमें सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। Or is there pride? या हमारे दिल में घमंड है? Or is there divided loyalty? या हमारा दिल ऐसा है कि वो कुछ बातों के प्रति विश्वास योग्य है और कुछ बातों को ध्यान नहीं देता। We are always praying, Lord, send the revival, send the revival. Revival always begins with a heart preparation. और हम हमेशा दुआ करते हैं कि परमेश्वर आप बेदारी को भेजे, आप बेदारी को भेजे, पर बेदारी तब आती है जब हमारे दिल तैयार हों। Ezra prepared his heart. एजरा ने अपने दिल को तैयार किया। The second point is Ezra sought God's word. और दूसरी बात है कि एजरा ने परमेश्वर के वचन का खोजी था वो। See, notice, I want you to understand that he did not read the scripture, but he sought it. वचन कहता है कि वो केवल वचन को पढ़ नहीं रहा था, मगर वो वचन का खोजी था। See, seeking involves a desire. जब हम परमेश्वर के वचन के खोजी बनते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर एक इच्छा है उसके प्रति। Seeking involves persistence. और जब हम उसके खोजी बनते हैं तो हमें लगातार खोजी बने रहना भी जरूरी है। In this world there are many who seek wealth and success. इस संसार में बहुत लोग हैं जो धन के पीछे भागते हैं, जो तरक्की के पीछे भागते हैं। Influence and security is what they want. उनको क्या चाहिए? उनको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए और ये चाहिए कि वो हमेशा सुरक्षित रहे। But Ezra sought God's word. मगर एजरा ने इन चीजों में से किसी भी चीज के पीछे वो नहीं भाग रहा था, वो केवल परमेश्वर के वचन का खोजी था। Psalms 119 verse 105 says, "The word is a lamp unto my feet and a light unto my path." तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीवट और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। For Ezra, God's word was a compass. You know the compass which there is a needle which always points to the north. और आपको पता है कि एक चीज होती है जिसे हम कंपस बोलते हैं, दिशा देख सकते हैं, वो हमेशा उत्तर की ओर निशाना करेगा। There was the ship and there was the captain and the private in it. और एक जहाज था और उसका एक अगुवा करने वाला कप्तान था और उसके साथ और भी उसके समुद्री काम करने वाले It लोग was थे। early hours of the morning and the captain was tired of driving the ship, holding on to the helm. और वो सुबह सुबह का समय था और जो कप्तान था वो उस हेल्म को पकड़े पकड़े, वो जहाज का चलाने वाले को पकड़े पकड़े थक चुका था। Then he told his private, "See, do you see that star? Keep the helm right straight towards that star." और वो इतना थक चुका था कि जो उसके साथ काम करने वाले उस जहाज पे लोग थे, वो उसमें से एक को बुला के कहता है कि देख, तेरे को वो सामने तारा दिख रहा है, ये जो हैंडल है ये सिर्फ तारे की ओर होना चाहिए, ऐसे ही इसको चलाते रहे। The seaman got hold of that helm. और वो जो समुद्र में जहाज में साथ में था कप्तान के, उसने उसको पकड़ लिया हैंडल को And then he was driving it towards the star. और वो तारे की ओर चलाता रहा। As young people, you know, he drifted off into a little slumber. और जवान होने के नाते उसको भी थोड़ी सी नींद आ गई, झपकी आ गई। Then he looked, he could make out which star it is. और फिर वो जब आकाश को देखा तो वो भूल गया कि कौन सा तारा था। Now he didn't know where to go. अब उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। Captain had gone down sleep. कप्तान तो नीचे सोने चले So गए he थे। thought, any of the bright star I can choose. तो वो सोचते हैं, अरे कोई भी चमकीला तारा के पीछे मैं लगा देता हूँ, बोलूंगा आपने यही तारा बताया था। Not all star leads to your destination. मगर हर सितारा आपके मंजिल तक आपको नहीं ले जाता। There's only one star, the bright and morning star, the Jesus Christ that leads you to heaven. हर तारा आपको दर्शन नहीं दिखाता, मार्गदर्शन नहीं करता आपका, केवल एक तारा है, वो यीशु मसीह है जो आपका मार्गदर्शन करता है। Without God's word, we may seem to be busy, but we are quietly directionless.
और कई बार जब हमें Actually. परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में ना महसूस हो तो हम सोचेंगे अरे मैं व्यस्त हूँ इसीलिए नहीं महसूस हुआ, मगर सच्चाई ये है कि हम अपनी मार्गदर्शन को, हम अपनी दिशा को खो चुके हैं। Families need God's word. परिवारों में परमेश्वर के वचन की जरूरत Young है, people need God's word. जवानों को परमेश्वर के वचन की जरूरत है, Leaders need God's word. अगुओं को परमेश्वर के वचन की जरूरत The है। healthiest Christian are not necessarily the busiest Christians. जो सबसे अच्छे विश्वासी हैं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा व्यस्त रहे, They are people who spend time with the scripture. मगर वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं। Many people read the Bible as a duty. Ezra sought God's word as a treasure. और कई बार हम परमेश्वर के वचन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, मगर एजरा ऐसा नहीं था। उसने परमेश्वर के वचन को एक खजाने की तरह पढ़ा। If you lose a coin, just a small coin, you may search for it and then forget about it. और अगर आपने एक सिक्का खो दिया तो हो सकता है आप उसको यहाँ वहाँ ढूंढे, नहीं मिला तो भूल जाएंगे हम कि सिक्का But खोया if भी you था। lose a diamond, you will broom that whole place. You will remove every furniture till you get it. मगर अगर आपने हीरा खोया हो तो आप उसको यूं ही नहीं भूलेंगे, आप सारी जगह झाड़ू मारेंगे, आप अपना फर्नीचर भी हटाएंगे उस हीरे के लिए। There's this beautiful diamond. ये एक सुंदर हीरा है, Jesus Christ the Lord. यीशु मसीह हमारा प्रभु। Zacchaeus sought Jesus. जक्कई यीशु का खोजी था। It was the same spirit that was in Ezra, that was in, I would say, in Zacchaeus also. और वही आत्मा मैं कहूंगा जो एजरा को उत्तेजित कर रहा था, वही जक्कई में भी पाया जाता है। The word of God says in Luke chapter 19 verse 3, and he sought to see Jesus who he was. और लूका में कहता है कि वो यीशु का खोजी बना, वो देखना चाहता था कि यीशु कौन है। He sought, that's the word I was seeking. वो यीशु का खोजी था। He wanted to see for himself who this Jesus is. वो देखना चाहता था कि यीशु कौन है। He couldn't see him वो यीशु को नहीं देख पा because रहा of था। his short stature. क्यों? क्योंकि वो नाटा था। Then he climbs up a tree. फिर वो सिकमोर के पेड़ के ऊपर चढ़ता है। A wealthy tax collector climbing the tree. Oh, people would have made fun of him. सोचो थोड़ा, एक अमीर चुंगी लेने वाला जिससे लोग डरते हैं, यहाँ वो लगा हुआ है एक पेड़ के ऊपर चढ़ने में, लोग हंस रहे होंगे उस पे। People may have laughed. लोग हंसे होंगे उस पे। People may have stared. लोग उस पे घूर के देख रहे होंगे, क्या People may कर रहा have है। pointed. लोगों ने उस पे उंगली उठाई होगी। But Zacchaeus valued seeing Jesus. मगर जक्कई के लिए ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता था, उसके लिए यीशु को देखना मायने रखता That था। is genuinely seeking. और यही है यीशु का सच्ची खोजी बना। That's the similarity between Ezra and Zacchaeus, seeking the Lord God Almighty. ऐसी बात थी जो जक्कई और एजरा में मिलती जुलती थी कि ये लोग परमेश्वर के सच्चे खोजी थे। And because they sought the Lord, और क्योंकि ये परमेश्वर के खोजी थे, Ezra became a reformer of Israel. एजरा इज़राइल को पुनर्निर्माण करने वाला एक व्यक्ति बन गया। Zacchaeus became a disciple. जक्कई यीशु का चेला बन गया। See, there's a difference between curiosity and seeking. और खोजी बनना और उत्तेजित होना, इन दोनों के बीच में फर्क है। See, many people were around Jesus. बहुत सारे लोग यीशु के चारों ओर थे, They were curious about him. वो यीशु के बारे में जानना चाहते थे। Many of the scribes were around Ezra. और एजरा के चारों ओर भी बहुत सारे लोग थे जो But वचन को पढ़ना Ezra चाहते sought थे, the word. मगर एजरा ने परमेश्वर का वचन का खोजी बना। Zacchaeus sought out Jesus. जक्कई भी यीशु का खोजी बना। A person can attend church regularly, हो सकता है एक व्यक्ति लगातार कलीसिया में आता हो, hear sermons weekly, वो हर हफ्ते परमेश्वर के वचन को सुनता may होगा, own several Bibles, उसके पास बहुत सारी अपनी बाइबलें होंगी, but may not truly seek the Lord. मगर हो सकता है वो सच में परमेश्वर का खोजी फिर Understand भी ना that हो। God is seeking for such people. आपको समझना है कि परमेश्वर अपने खोजियों को ढूंढ रहा है। Notice one thing about God's promise. आप परमेश्वर के वादे के बारे में एक बात को समझे। In Jeremiah 29:13 it says, और यिर्मयाह 29 के 30 में इस प्रकार से कहता and है, you shall seek me और तुम मेरे खोजी बनोगे and find me, और मुझे पालोगे, and ye shall search for me
with all your heart. और तुम पूरे दिल से मुझे ढूंढोगे. You see, notice God's promise. Not you may find me, और परमेश्वर ये नहीं कहता कि हो सकता है कि मैं तुम्हें मिल but जाऊं, you shall find me. मगर परमेश्वर कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे. If you seek him, you'll find him. अगर आप उसकी खोजी बनोगे तो आप उसको जरूर पाओगे. I like seeing videos which comes up, people digging up, moving a lot of mud and sitting in that dirty water, and doing like this, collecting, panning, and eventually, they'll find only this much gold. और मुझे बड़ा मजा आता है वो वीडियोस देखने में जहाँ पे लोग नदी के किनारे वो बैठते हैं वो तस्करी लेकर के और उसको ऐसे हिलाते हैं मिट्टी को और अंत में एक छोटा सा तिनका सोने का मिलता है. They move tons of earth and get little, but they are सैकड़ों so किलो happy with मिट्टी that gold. सैकड़ों किलो मिट्टी हटा करके उनको एक कण सोने का मिलता है, मगर वो एक कण में वो बहुत खुश हो जाते हैं. We need wisdom for decisions, हमें सही निर्णय लेने के लिए परमेश्वर के बुद्धि की जरूरत है. strength for trial, हमें ताकत चाहिए कि जब हमारे विपरीत में परीक्षा आए comfort हम in खड़े रह sorrow, सके. guidance for life. दुख में तसल्ली चाहिए और अपने जीवन में हमें परमेश्वर की अगुवाई The चाहिए. first thing we read is Ezra prepared his heart. तो पहली चीज जो हमने एजरा के बारे में देखा कि एजरा ने अपने दिल को तैयार किया. Second thing is Ezra sought God's word. दूसरी बात एजरा परमेश्वर के वचन का खोजी था. And the third thing is that Ezra obeyed what he learned. और तीसरी बात एजरा ने जो सीखा उसने परमेश्वर की वचन को माना. In that verse that is there, in verse Ezra 7:10, you find it to do it. और एजरा 7:10 में हम देखते हैं कि तुम्हें ये करना है. Many people hear, जो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं, they learn, वो सीखते हैं, they discuss, वो वार्तालाप करते हैं, and that's where they stop. बस वहीं रुक जाते हैं. But Ezra obeyed God. मगर एजरा ने ऐसा नहीं किया. वो आगे बढ़ा, उसने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया. God's goal is transformation, not information. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम बस ज्ञान की बातें सुनकर ज्ञानवान बन जाएं, मगर परमेश्वर चाहता है ज्ञान की बातें सुनकर हम बिल्कुल अंदर से परिवर्तित हो जाएं. When we search God with our heart, जब हम अपने दिल से परमेश्वर के खोजी बनते when हैं, we read the word of God, जब हम उसके वचन को पढ़ते there हैं, is an inner transformation occurring. तो हमारे अंदर से एक बदलाव आता है. But James chapter 1 verse 22 says, but be ye the doers of the word and not the hearers only. और याकूब 1:22 में इस प्रकार से लिखा है कि तुम वचन का पालन करने वाले बनो, केवल सुनने वाले ना रह जाओ. Knowledge without obedience becomes pride. अगर हमारे पास ज्ञान है मगर आज्ञाकारिता नहीं है तो वो ज्ञान सिर्फ हमारे जीवन में घमंड को लेके आएगा. But knowledge with understanding, with obedience becomes maturity. मगर जब हमें ज्ञान है, जब हम ज्ञानवान है परमेश्वर के वचन के बारे में, मगर हम आत्मिक रूप से परिपक्व भी होते हैं, वो हमारे जीवन में फल लेके आता A है. doctor may prescribe medicines, एक डॉक्टर दवाई लिख के दे सकता है, but that's not going to heal you. मगर वो दवाई आपको ठीक नहीं You करेगी. can read the prescription, आप उस दवाई के नाम को बार बार पढ़ सकते हैं, but it's not going to heal you. मगर आप फिर भी ठीक नहीं होंगे. You may keep the medicines on your table, it's not going to heal you. आप वो दवाई को बिल्कुल अपने सामने मेज पे रख सकते हैं, मगर आप फिर भी ठीक नहीं होंगे. The medicine has to be taken. दवाई को हमें अंदर खाना जरूरी है. Likewise, scripture must be applied. और उसी प्रकार से वचन को जीवन में लागू करना जरूरी है. Perhaps God has already spoken to some of you. और हो सकता है परमेश्वर ने आप में से कुछ लोगों से बातचीत की हो. The issue is not that we need more revelation. The issue is whether we will obey the revelation we already have. और ये बात नहीं है कि हमें और ज्ञान पाना है या और प्रकाशन पाना है. बात ये है कि जो प्रकाशन हमने पाया है क्या हम उसको सुन रहे हैं, आज्ञाकारी हैं या नहीं. Seek, obey, teach. सुनो, सीखो और आगे सिखाओ. Many want to teach before they obey. बहुत सारे लोग हैं जो सीखने से पहले ही सिखाना चाहते हैं. Ezra did not merely study the word, God's word. He did not merely discuss God's word. He practiced, he did it. और एजरा ने केवल वचन को सुना नहीं, उसने लोगों से उसके बारे में बातचीत नहीं की, मगर उसने उस वचन पे अमल किया.
See the Pharisees, why Jesus Christ spoke many times hard things against the Pharisees. और कई बार यीशु ने फारसी लोगों के खिलाफ बहुत ही कठोर बातें बोली। See, the Pharisees knew the scripture, फारसी लोगों को वचन के बारे में पता था, but they failed to understand this person who is standing before them. उन्हें सारा वचन, सारी भविष्यवाणियां पता होने के बावजूद वो यीशु जो उनके सामने खड़ा है उसे नहीं पहचान पाए। Actually, we got to live the word. हमें वचन को जीना आना We चाहिए, got to be obedient to it. हमें वचन के प्रति आज्ञाकारी होना Not जरूरी है। with your brain, केवल दिमाग से आज्ञाकारी but नहीं, with your heart. पर अपने दिल से I आज्ञाकारी। said, last time, going to heaven, we may miss heaven by how many 18 inches. और मैंने पिछली बार बोला कि हो सकता है कि हम स्वर्ग से चूक जाएं 18 इंच से, Because we may think and understand with the brain. क्योंकि हो सकता है हम केवल दिमागी रूप से हम वचन के बारे में सोचते रहे, समझते रहे। When God told Noah, I built the ark, Noah would not have understood anything about it. He must have been wondering, what is this ark going to be built? Is rain going to, water is going to come flooded? He would have not understood, but he obeyed. और नूह को जब परमेश्वर ने बोला कि तूने इतना बड़ा जहाज बनाना है, क्या समझ आया होगा उसको उस वक्त? तब तक तो बारिश भी नहीं हुई थी, उसको नहीं पता होगा कि मैंने इतना बड़ा जहाज क्यों बनाना है, मगर उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। Genesis chapter 6 verse 22 says, thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. उत्पत्ति 6 के 22 में कहता है कि जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी उसी प्रकार से नोहा ने हर वचन को पूरा किया। Like Zacchaeus, he also must have endured ridicule. और जक्कई की तरह वो भी शायद एक कठिन समय में से होके गुजरा होगा। I read somewhere that it took Noah nearly 100 years to build an ark. और कहीं पे मैंने पढ़ा था कि नूह को करीबन 100 साल लगे उस जहाज को पूरा करने But he में, did it. मगर उसने किया। We want explanation before obedience. हमें कई बार हम चाहते हैं कि इससे पहले कि हम आज्ञाकारी हो, हमें बात समझाई जाए कि मुझे ये बात क्यों कही जा रही This है। happened with Peter. पतरस के साथ ऐसा हुआ। Peter had been fishing all night. पतरस पूरी रात वो मछली पकड़ता रहा, And in the morning when Jesus said to him, launch out into the deep and cast your net, he says, Lord, we have been doing this whole night. और जब यीशु कहता है कि जा अपने गहराई में जा अपनी जाल को फेंक, कहता है पूरी रात तो हम यही करते रहे हैं। Humanly speaking, Peter had every right to disagree. और इंसानी तौर से बोला जाए तो हो सकता था कि पतरस हर तरीके से उस बात की जो यीशु ने कही उसको ना माने। He says, nevertheless at your word I will let down the net. मगर पतरस क्या कहता है? फिर भी क्योंकि तूने कहा है मैं जाल को डालूंगा। That is obedience. इसे आज्ञाकारिता Not कहते हैं। because it makes sense. इसीलिए नहीं हम आज्ञा मानते कि अब हमें बात समझ आ गई है। Not because it is easy. हम इसीलिए बात नहीं मानते क्योंकि ये आसान है, But because he said it. पर इसलिए मानते हैं क्योंकि यीशु ने कहा है। That's what you got to understand. यही आपको समझना है। If God says you are a sinner, understand that you are a sinner. अगर यीशु कहता है कि तुम पाप में हो तो समझो कि तुम जरूर किसी पाप में हो। And God says that you need a savior, understand that you really need a savior. और अगर यीशु कहता है कि तुम्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है तो समझो कि तुम्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है। And if Jesus says that you got to confess your sins, confess them before the Lord Jesus Christ, और अगर- and you will find the change that occurs in your life. और अगर यीशु कहते हैं कि तुम्हें अपने पापों का अंगीकार करना है तो आप अपने पापों का अंगीकार करें परमेश्वर के सामने, और फिर आप उस बदलावट को देखोगे जो परमेश्वर आपके जीवन में लेके आएगा। Ezra prepared his heart. इज़रा ने अपने दिल को तैयार किया। Ezra sought the word. इज़रा ने परमेश्वर के वचन का खोजी बना। Ezra obeyed what he learned. इज़रा ने जो वचन को सुना उसके प्रति आज्ञाकारी था, Then Ezra taught others. और इज़रा ने दूसरों को भी सिखाया। Notice that teaching came after obedience. और हमें समझना है कि आज्ञाकारिता कब आई? पहले उसने आज्ञाकारी हुआ, फिर उसने सिखाया। Ezra first lived the message, then he proclaims the message. पहले इज़रा ने उस सुसमाचार को अपने जीवन में जिया, उसके बाद उसने प्रचार किया। There was this Gerasene. He casts out the demon, and that person asks Jesus, I want to follow you. Jesus says, no, you go and tell all the people.
और हम गरासेन की पर्वतों में हम देखते हैं कि जब यीशु एक व्यक्ति में से बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो वो व्यक्ति कहता है छुटकारा पाने के बाद कि यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। यीशु कहता है नहीं, पहले तू जाके लोगों को गवाही दे। In Mark chapter 5:19 we find, go home to your friends and tell them how great things the Lord has done for you. और मरकुस 5 के अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ यीशु से कहता है घर वापस जाओ और अपने मित्रों को और लोगों को बता वो अद्भुत चीजें जो परमेश्वर ने तेरे लिए करी हैं। Teaching comes after you have been delivered. सिखाना तब आएगा जब आप छुटकारा पा चुके Paul हो। instructs Timothy, पौलुस तिमोती से कहता है be an example of believers. कि तुम एक उदाहरण बनो एक विश्वासी जीवन में। Parents, I want you to understand that you are an example for your children. और माँ बाप, मैं चाहता हूँ कि आप समझो कि आप अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण का जीवन बिताएं। Children learn how to pray, how to forgive, how to trust God from you, not from the pastor or from the church. बच्चे ये सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर पे भरोसा करना है, कैसे वचन को सुनना है, आपके जीवन को देख के, पास्टर के जीवन को देख के नहीं। A flower, it blooms, the fragrance comes. जब एक फूल खिलता है तो उसकी खुशबू आती It है। does not have to force itself out for its fragrance. उसको जबरदस्ती खुशबू को धक्के मार के अपने अंदर से नहीं निकालना पड़ता। When you are obedient to the God and you do those things that is right, automatically your children will understand. जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी हैं और आप जो बातें सही हैं आप उसको करेंगे, तब आपके बच्चे भी आपके जीवन को देखेंगे। Ezra sought God's word for himself. एज्रा परमेश्वर का वचन का खोजी हुआ अपने He लिए। obeyed God's word in his own life. उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में He सुना। taught God's word to others. उसने दूसरों को वचन सिखाया। Godly influence always flows from personal obedience. और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता वो हमारे व्यक्तिगत आज्ञाकारिता से ही उभर के आता है। So teaching others is important और उनको दूसरों को वचन सिखाना भी जरूरी है, because your life is an influence to the others. क्योंकि आपका वचन दूसरों के जीवन के लिए एक प्रभावशाली कारण बनेगा। Ezra prepared his heart. एज्रा ने अपने दिल को तैयार किया। Ezra sought God's word. एज्रा परमेश्वर के वचन का खोजी था। Ezra obeyed what he learned. एज्रा परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी था। Ezra taught others. एज्रा ने दूसरों को सिखाया। And Ezra believed in the power of prayer and fasting. और एज्रा ने विश्वास किया प्रार्थना और उपवास के विषय पे। Book of Ezra chapter 8 verse 21 says, और एज्रा 8 उसका 21 क्या कहता है? Then I proclaimed a fast there. कि फिर मैंने एक उपवास का घोषणा किया। Before undertaking a dangerous journey, Ezra called for the people to fast and pray. और इससे पहले कि वो एक खतरनाक मकसद पे निकले, एज्रा ने सब लोगों को बुलाया कि वो उपवास करें। See, seeking God is very important. Seeking God's direction. और परमेश्वर के दिशा का खोजी बनना बहुत जरूरी है। We need divine guidance. हमें परमेश्वर के अलौकिक समझ की जरूरत है। We need God's protection. हमें परमेश्वर की सुरक्षा की That's जरूरत why we है। go into fasting and prayer. और इसलिए हम उपवास प्रार्थना करते We हैं। need God's favor. हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। Conclusion of all this, God's hand was upon him. और अंत में हम ये देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी था एज्रा, इसीलिए परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। Ezra 7:6. एज्रा 7:6 में आप एक बार पढ़ सकते हैं। For the hand of the Lord his God was on him. और उसी कारण यहोवा की कृपा दृष्टि उस पे थी। Verse 9. और 9वीं आयत, For the gracious hand of God was on him. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ उसके साथ था। Is God's hand upon you? क्या परमेश्वर का हाथ आपके साथ है? 7:28. और 7:28वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। Because the hand of the Lord my God was on me. So he realized God's hand was upon him. और वो कहता है कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ था, इसीलिए वो समझता है कि परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। Verse 8:18. 8:18, Because the gracious hand of our God was on us. और वो कहता है परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ हमारे साथ था। See, this is the greatest compliment that can be given to a person's life. और एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी बात जो बोली जा सकती है वो यही है God's hand upon him. कि परमेश्वर का हाथ इस व्यक्ति के It साथ है। does not emphasize Ezra's wealth, वो इज़रा के धन दौलत के बारे में नहीं बोलता, his appearance, उसके देख रेख His रूप के social बारे में नहीं status. बोलता, या वो कैसा है सामाजिक रूप से ये नहीं बताता। repeatedly it kept saying,
God's hand was upon him. मगर हर वचन क्या कहता है? परमेश्वर का हाथ इज़रा के साथ था। Job 1:10 says, अय्यूब 1:10 में इस प्रकार से लिखा है, Satan says to God, और शैतान यीशु परमेश्वर से कहता है, Hast not thou made a hedge about him and about his house and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hand, and the substance is increased in his land. Job 1:10. और वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि क्या वहाँ पे जब शैतान ने उसे उत्तर दिया, निश्चय ही क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का एक विशेष कारण से उपासना करता है, तू सदा उसी की, उसके घराने की और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता है, और जो कुछ वो करता है उसको तू सफल बनाता है। तूने उसे आशीर्वाद दिया है, वो इतना धनवान है कि उसके मवेशी भी उसका रेवड़ सारे देश में हैं। So we find God's hand brings protection. और हम देखते हैं परमेश्वर का हाथ सुरक्षा लेके No आता one है। can touch you because God's hand is upon you. आपको कोई छू नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके This ऊपर does है। not mean that he had no problem, but he did face. But understand this, that no one could touch him. आपको समझना है कि ऐसा नहीं कि मुसीबत नहीं आएगी, मगर कोई आपको छू नहीं पाएगा। God's hand brings blessings upon our work. परमेश्वर के हाथ हमारे जीवन में आशीष लेके आता है। You want to be blessed? Come under his hand. आप आशीष पाना चाहते हैं, उसके हाथों के Do तहत what आए। Ezra did. जो सही है आप उसी को करें। Word of God says, except the Lord build the house, they labor in vain. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर एक घर को ना बनाए तब तक मेहनत करने वालों का मेहनत व्यर्थ। Third thing is God's hands bring provision. और तीसरी बात, परमेश्वर का हाथ जो है वो आपके लिए आपके जरूरतों को पूरा All your करता है। needs will be met by him. आपका सारी जरूरत उसके द्वारा पूरी होगी। Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. अगर आप परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करोगे तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल God's जाएंगी। hand brings influence beyond our ability. परमेश्वर के हाथ हमारे जीवन में हमारी सोच से बढ़कर के भी हमारे लिए प्रभावशाली बनता Ezra है। was not a king. एज़रा एक राजा नहीं था, He had no army. उसके पास सेना नहीं थी, He had no political power. उसके पास राजसीय लोग नहीं थे, But God used him to influence a nation. मगर परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया ताकि वो एक देश पे प्रभावशाली बन God सके। wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना The चाहता है। greatest blessing is not wealth. सबसे बड़ी आशीष धन नहीं है, The greatest blessing is not popularity. सबसे बड़ी आशीष मशहूर होना नहीं है, The greatest blessing is not even the absence of trouble. और सबसे बड़ी आशीष ये भी नहीं कि आपके जीवन में मुसीबत ना हो। The greatest blessing is to live under the favor and guidance of God. सबसे बड़ी आशीष है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह के तहत, उसके आशीषों के तहत चले। May it be said of you, like it said of Ezra, the hand of the Lord, his God, was upon him. और होने पाए कि आपके जीवन के बारे में भी लोग बोल सके कि परमेश्वर का हाथ इसके साथ है।